पिछले 100 सालों में सितंबर का जो महीना है ना, ये स्टॉक मार्केट के लिए सबसे मनहूस महीना माना जाता है। इवन 1928 से 2023 तक के डेटा को स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट पिछले 100 सालों में अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है उसने सितंबर के महीने में बाकी सभी महीनों के कंपैरिजन में सबसे खराब परफॉर्म किया है और इसमें जो एवरेज डिक्लाइन है वो 1% का है। और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो S&P 500 जो कि यूएस की टॉप 500 कंपनीज होती हैं उनका इंडेक्स है, जैसे इंडिया में निफ्टी होता है वहां पे S&P 500 है। तो इसने सितंबर 2021 में -4.76% के रिटर्न्स दिए थे, 2022 में तो -9.34% के रिटर्न्स दिए थे, 2023 में -4.87% के रिटर्न्स दिए थे। और अगर 2024 की भी बात करें ना तो अभी इस महीने को सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं और ऐसे में ही जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो 3% से ज्यादा डाउन है। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, ग्लोबली सितंबर का जो महीना है ये स्टॉक मार्केट के लिए खराब रहा है। और ये जो मनहूसियत है ना, इसको पॉपुलरली सितंबर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो ठीक है कि हर साल सितंबर का जो महीना है ये स्टॉक मार्केट के लिए खराब रहा है, लेकिन इस साल सितंबर के महीने में क्या होने वाला है ये कुछ हो चुके और कुछ होने वाले इवेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 17 और 18 सितंबर को होने वाली यूएस फेड की मीटिंग, जिसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन आना है। और ये जो डिसीजन है ना वो 4 तरह का हो सकता है। पहला, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज ना करे और उसको बिल्कुल सेम रखे, लेकिन ये बात स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि मार्केट की अभी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होते हैं तो ये मार्केट के लिए बहुत खराब होगा और इससे मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है, बट ऐसा होने के चांसेस मुझे पर्सनली काफी कम लगते हैं। दूसरा हो सकता है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को घटाने की जगह बढ़ा दे। अगर ऐसा हो गया फिर तो समझो मार्केट तो गयो, लेकिन ये होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 0 हैं। तीसरा हो सकता है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को, जैसा लोग चाहते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट कम से कम घटाए, ऐसा कर दे। और अगर ऐसा होगा तो मार्केट अच्छा खासा बढ़ सकता है। और ये जो फेड की मीटिंग है ये 17 और 18 सितंबर को है। तो 17-18 को तो मीटिंग होगी और 18 को जो यूएस फेड के चेयरमैन है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड उनका जो भी डिसीजन होगा उसको बताएंगे। बट इंडिया के हिसाब से देखें तो जब यूएस में 18 की सुबह चल रही होगी उस टाइम पर इंडिया में ऑलरेडी 18 तारीख का मार्केट क्लोज हो चुका होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमें 19 सितंबर को मार्केट में देखने को मिलेगा। और फोर्थ, जो मेरे अकॉर्डिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को कम तो करे बट सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट ही करे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यूएस फेड चाहेगा कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके लिए भी या उस टाइम पर भी इंटरेस्ट रेट को घटाने के लिए वो कुछ मार्जिन रखें। बट अगर ऐसा होता है और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है तो आई डोंट थिंक कि मार्केट इसको कुछ खास सेलिब्रेट करेगा। जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर मार्केट गिरे, लेकिन बहुत खास बढ़ने की एक्सपेक्टेशन भी मुझे नहीं है। अब इस महीने सिर्फ यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़े घटे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना और घटना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझो अगर इंटरेस्ट रेट को घटाया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को एफडी पे पहले ज्यादा % के इंटरेस्ट रेट मिल रहे होंगे, अब कम मिलेंगे, तो लोग एफडी कम करेंगे और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। यानी स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तब भी घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही पैसा आएगा। दूसरा, जिन लोगों ने लोन ले रखा होगा उन्हें अब कम ईएमआई पे करनी पड़ेगी। मान लो किसी को पहले 50,000 महीना देना पड़ रहा था, अब हो सकता है 40,000 महीना देना पड़े, तो ऐसे में उसके पास 10,000 रुपए महीना बचेगा। तो इस पैसे को अगर वो खर्च करेगा तो उससे कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो भी पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, तो ये भी स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जितनी भी आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज देखेंगे उसमें से 90% कंपनीज के ऊपर कुछ ना कुछ लोन होता है। यानी वो जो कंपनीज हैं वो लोन लेकर बिजनेस करती हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो ऐसे में कंपनीज को पहले जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था उससे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ऐसे उनका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा
तो भी ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है और इससे भी स्टॉक मार्केट के बढ़ने के चांसेस होते हैं। जबकि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा और ऐसे में मार्केट के गिरने के चांसेस होंगे। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 17 और 18 सितंबर को यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट को लेकर जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइम पर आपको मार्केट में सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को अगले 10 दिन में हिला सकते हैं। जैसे 11 सितंबर को यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई और 12 सितंबर को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई का डेटा भी आना है। ये डेटा हमें यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है इसके बारे में बताता है। जैसे अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बढ़ता है तो इसका मतलब है कि हम जो कंज्यूमर हैं हमारे लिए गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ गई है, मतलब सामान या सर्विसेज महंगी हो गई हैं। इन शॉर्ट महंगाई बढ़ी है और अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं और ऐसे में यूएस फेड की जो मीटिंग होनी है उसमें इंटरेस्ट रेट के घटने की जगह सेम रहने और इवन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। ऐसे ही अगर पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन प्राइस है यानी उस सामान को या सर्विस को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो बढ़ गया है। तो ऐसे में आगे चलकर उसको बेचने की प्राइस भी बढ़ेगी, यानी अगर पीपीआई बढ़ेगा तो आगे चलकर सीपीआई बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। घुमा फिरा के इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी अगर पीपीआई बढ़ा हुआ आता है या सीपीआई बढ़ा हुआ आता है तो ये काफी नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट जो कम होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और ये मार्केट किसी भी हाल में नहीं चाहता है। इसके अलावा 12 सितंबर को यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन आना है और ये जो डिसीजन है ये यूएस मार्केट या यूएस फेड के डिसीजन के ऊपर भी इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स मान लो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं तो ऐसे में यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट को कम करने के चांसेस जो होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसके अलावा 6 सितंबर को यूएस का जो जॉब डेटा आना था वो आ चुका है, जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.3% से घटकर 4.2% तो हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें अगले 10 दिन में स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट डाल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमारे चैनल पे एक सीरीज शुरू करूं जिसमें हर महीने की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि इस महीने क्या क्या होने वाला है, तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के इस वीडियो में 1000 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम ऐसी एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम महीने के शुरू में ही आपको बता देंगे कि इस महीने किस किस डेट में आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।